नहीं दिक्कत नाम के साथ में बोलेगा उन्होंने मेरे को। तो अगर अपने को तकलीफ है तो बोलना है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम किसको अपने को ही हो रही है। मैं कोई भी अधिकारी कितना बड़ा हमारे काम करने के लिए है वो उससे वो लोग तो बोल रहे हैं काम करने के लिए है। के बाद अधिकारी आके जाके फायदा नहीं है ना, काम क्यों नहीं होता, मतलब यूँ है अधिकारी आते बराबर आना वाले काम नहीं होता। तुम काम करने आए, अभी मेरे घर में अच्छा पानी आता है, तुम बोल रहे वो खराब बोला, तुम अच्छा बोलते हो। अभी 2 महीने ही में बोला ये बाबा नहीं सुनते यहाँ, सब दो मुंह डोगले बदल यार डोगले हैं यहाँ बीच में जाती पीने की लाइन। बाजू में कट ये सलन ऐसी बाकी चुकी है। औरतों को आगे ले आते भाई भले ने लिया हुआ स्टेट में दे देने का, बोलना तुम्हारी जवाबदारी हमारी थोड़ी है ना, खाली है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्वच्छता को लेकर एक अवार्ड दिया गया और उसे नंबर 1 कहा गया कि स्वच्छता में और साफ सफाई में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नंबर 1 का एक जो है खिताब दिया गया। लेकिन आवाम जो है ये असमंजस में है कि किस बिना पर इन्हें जो है स्वच्छता का और अच्छी साफ सफाई का एक जो है उन्हें खिताब दिया जा रहा है, यही जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और जनता उन्हें अब ये खिताब देने जा रही है कि ऐसे खिताब ये लोग मिलते कहाँ पर है, इन्हें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाती कहाँ से। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया हुआ बहरामपुरा वार्ड, जहाँ नारायण दास की चाली में कई लोग कई महीनों से परेशान है। कैली को मिल के बाजी में आई हुई ये नारायण दास की चाली है और इसके अंदर पानी जन्य रोग सामने आए हैं और उसके साथ साथ पानी में निकलते हुए कीड़े। आपने कभी सुना होगा कि सड़े हुए फल फ्रूट में से कीड़े निकलते हैं और जब डेड बॉडी सड़ती है तो उसमें से कीड़े निकलते हैं, लेकिन ये आपने नहीं सुना कि जिंदा इंसानों में से कीड़े निकलते हैं। और ये अहमदाबाद के बहरामपुरा वार्ड में हो चुका है। सब अपनी अपनी नींद जो है आराम की नींद ले रहे हैं, अपनी एसी के ऑफिस में कैबिन में आराम फरमा है और लोग कई महीनों से यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं, मासूम बच्चे और सीनियर सिटीजन, ये हर कोई इस बिना से परेशान है। अब सवाल यह है कि कई सालों से यहाँ पर जो है पुरानी ड्रेनेज लाइन है। अब हम और आप एक मोबाइल लेते हैं तो वो भी एक अपडेट आता है और उसे अपडेट करना पड़ता है, तभी जाके उसमें एक नया वर्जन स्टार्ट होगा और मोबाइल आसानी से चल पाएगा। यहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी इन्हीं के पैसे से अपनी तनख्वाह लेकर जाते हैं, टैक्स के पैसों से इन्हें पगार मिलता है, सैलरी मिलती है। लेकिन ये कभी अपडेट के लिए यहाँ पर नहीं है कि आपकी ड्रेनेज, अब अपडेट जरूरी है आपकी ड्रेनेज को, बढ़ती बस्ती और बढ़ती आबादी के चलते ड्रेनेजों का भी अपडेटेशन होना जरूरी है। जिस तरह से आप गरीब परिवारों के मकान को तोड़कर एक सड़कों में अपडेट लाना चाहते हैं, शहर में अपडेट लाना चाहते हैं, तो इन छोटी चौल में भी उन अधिकारियों को, उन नेताओं को आना चाहिए और अपडेट के नाम पर इन्हें सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ SDPI से जो है गुजरात प्रेसिडेंट और बहरामपुरा के आने वाले चुनाव के कैंडिडेट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि आप ग्राउंड जीरो घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबसे ज्यादा समस्या आपके पास है, किस तरह से ये समस्या आप तक पहुंची और कब से लोग परेशान हैं और क्या मांग हुई है इनको लेकर? देखिए, काफी टाइम से सारे लोग परेशान है। हमको 2 दिन पहले जब इत्तला मिली है तो हम कल एक मीटिंग में थे, हम कल ही आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन फिर आज हमने सुबह यहाँ पे विजिट किया और जब यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो रिपोर्ट बहुत खराब थी यहाँ की। गटर भी हमने खोल कर देखी, सारी गटरें भरी हुई है और प्लस पानी की लाइन गटर के लाइन के अंदर से दी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो पीने के पानी में गंदा पानी जो आता है वो उन भ्रष्टाचार की वजह से आता है जो लोग करते हैं। ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार तो करते हैं, जो शीशा मटेरियल भरना चाहिए वो नहीं भरते, सांधे खुले छोड़ देते। उसमें जब लापरवाही बढ़ती जाती है तो उस भ्रष्टाचार के नतीजे में गरीब आदमी परेशान होता है। इनके यहाँ पीने का पानी नहीं है, इतनी केपेबल सब लोग नहीं है कि RO लगवा ले अपने यहाँ पर। फिल्टर का पानी इनको कौन मैसर करेगा? तो हमने इसको लेकर AMC में भी रजूआत की, कमिश्नर ऑफिस तक हम जाकर आए, लेटर दिए हैं। और सुबह की जो यहाँ की सिचुएशन थी वो इस कदर खराब थी कि लोगों के फोन में फोटोज हैं उसके कि कीड़े मुंह से निकल रहे हैं, नाक से कीड़े निकल रहे हैं, जिंदा इंसानों के। ये कोई डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है। टॉयलेट में बच्चों की जो हगीज कीड़ों से भर जा रही है। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके डॉक्टर इलाज करने के लिए ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे कौन से इलाकों में रहते हो कि जहां पर तुम्हारे ये समस्या है। ये सारी चीजें हो रही है ये गंदे पानी की वजह से। ये 2 गली के अंदर 40 से ज्यादा लोग हैं जो भी एडमिट हैं, जिनके पास फाइल और ये पानी है जो इनको सुबह पीने को मिलता है।
जब आदमी ऐसा पानी पिएगा तो उसका क्या हाल होगा। हर आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि अपना फिल्टर लगाए साफ पानी। साफ पानी के लिए तो म्यूनसिपालिटी टैक्स लेती है, तो म्यूनसिपालिटी को टैक्स जब ले रही है तो उसको उसकी सुविधा देनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय टैक्स लेने के बाद हमको ये पानी मिल रहा है। और अफसोस की बात ये है कि जिसको इंसान हम वोट देकर जिताते हैं वो कभी भी हमारे हालचाल पूछने को नहीं आते। अगर हम इनसे सवाल करें कि तुमने जिनको वोट किसको दिया था, इनको भी नहीं पता होगा, चेहरा भूल गए होंगे कि हमने 5 साल पहले किसको वोट दिया था, और वो इनके बीच में कभी आए भी नहीं है। और ये अब परेशानी में पब्लिक मर रही है, हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी भी इनका कोई पुरसान हल नहीं है। हमारी जो कोशिश हो सकती थी, जहाँ जहाँ नकल रवाना की थी हमने तमाम नकलें रवाना की है, कमिश्नर को आवेदन किया है, और जितना जल्दी हो सके तत्काल धोरण में यहाँ पर ये समस्या जो हुई है ये दूर करने में हमने इसकी मांग की है। और भी यहाँ की जो समस्या मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से खुद इंटरव्यू इनसे लें तो यहाँ की आवाम बताएगी कि यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है। चलिए यहीं से लोगों से, महिलाओं से जानते हैं जो दिन भर घरों में रहती हैं, इन्हें ये सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, पानी का गंदा आता है और उसकी समस्याओं का, तकलीफों का सामना यही करते हैं। कैसे देखते हो? और ये इतना गंदा पानी तो अब आरओ भी कोई जो है अच्छी कंपनी का साफ नहीं कर पाएगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 5 महीने हैं। मुझे वॉमिट हुई तो मुझे वो कीड़ा निकला, तो मैं दवाखाने गई, हॉस्पिटल। मैंने फोटो पढ़ा था, मैंने डॉक्टर को बताया कि मुंह में से निकला है। उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी, और 5 दिन की दवाई में मुझे इतने मुंह में से कीड़े निकले, मैं खुद घबरा गई। मैं दवाखाने गई, मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे मुंह में से कीड़े निकल रहे। वो खुद चौंक गए कि मुंह में से कीड़े, बोले कैसे निकलते? मतलब जिंदा निकलते, फिर बाहर निकलने के बाद वो मर जाते। तो बोले तुम कहाँ से आए हो? मैंने बोला बेरामपुरा विस्तार में से आए हो। तो बोले वहाँ पे पानी की कुछ ऐसा है? मैंने बोला हाँ, मेरे लड़के को भी निकले थे, छोटा 3 साल का ही जे, वो उसको नाक में से निकले था। उन्होंने बोला कि जाओ और पहले अपने लड़के का इलाज करवाना। मुझे 8 दिन भर्ती करा था वहाँ हॉस्पिटल में। और ये भी कहा कि आप ऐसे कैसे इलाके में रहते जहाँ पे इतनी तकलीफ है पानी की? हाँ, वो बोले कि कौन से इलाके से आए हो कि वहाँ पे यानी मुंह में से कीड़े निकल रहे तुम्हारे। मैंने बोला कि वहाँ पे पहले से पानी की तकलीफ है, हम वहाँ पे शिकायत करते लेकिन वो जल्दी आते नहीं है, और गटरे भी यहाँ पे भरेली रहती है, और गंदा पानी आता है और फिर साफ आता है तो हम साफ भरने लग जाते हैं पानी, क्योंकि पीने का पानी तो हमारे को लगता है दिन में। तो कितने टाइम से ये समस्या है? ये बहुत साल से है, सालों से है। और जैसे 1 महीने में आएंगे, वो चेक करके जाएंगे, फिर बोले कि साफ पानी आया है, फिर हम बोले कि हाँ आया, फिर 2 दिन बाद फिर वो गंदा पानी आ जाता है। तो आप लोग हर 5 साल वोट तो देते हैं, जिनको आपने चुना है उन्हें ये समस्या बताई आपने? हाँ, उनको हम अर्जी देने जाते हैं, यहाँ से सब महिला मिलके जाती है, बोलते कि अभी तो आके गए हमने, अभी तो आपकी गटरें साफ करी है। हम बोला भरा जाती तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वो आते सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी निकालते और फिर चले जाते, यानी पूरी अच्छे से साफ भी नहीं करते। और उनको बोला गटर लाइन बदलनी है, तो उन्होंने बस थोड़ी सी गटर लाइन बदली है, बाकी जो पूरा जो खड्डे खुड्डी करने का वो उन्होंने नहीं करे ठीक से। जो जीते हुए नेता कोई सुन नहीं रहा है आपकी? नहीं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। मैं एरिया में आते भी नहीं है? नहीं, जल्दी कोई नहीं आता है। नहीं, टाइम से तकलीफ है, क्या मांग क्या? ये सब तो हो रहा है, बस ये पानी की तकलीफ है और गटर की, गटर लाइन सुधरे और पानी चाहिए हमको साफ। हाँ, क्या कहोगे जिन्हें आप चुन कर लाए उन नेताओं को, क्या मैसेज? उनको क्या मैसेज दे? सुनते ही नहीं तो क्या मैसेज देने का उनको? सुने तो मैसेज भी देवे। फिर 2-3 महीने के बाद चुनाव है, फिर आएंगे आपकी दहलीज पे? फिर आएंगे जब बताएंगे कि हाँ आओ अब हमारे गटर को साफ करो पहले, उसके बाद वोट लेना। हाँ उसके बाद वोट लेना। और मेरे सोहर एडमिट है, वो LGC भी दवा लाए, फिर वहाँ से तो डर के प्राइवेट में हम दाखिल 4 दिन से दाखिल थे। अभी रजा लेके आए, उनके भी मुंह में से घर में भी निकले, दवाखाने में भी निकले, यानी उनको इतने हैरान परेशान कि अतौड़ियों पर सूजन आ गई, इन्फेक्शन बताया है। वो खुद ताज्जुब करते कि तुम कहाँ से रहते हो, तुम पानी का उसका बंदोबस्त कराओ। आरओ वाला है, चेक करा तो बोले तुम्हारे में म्यूनसिपालिटी के पानी में 630 TDS है, इतने सारे नहीं होना चाहिए यूँ करके। तो फिर हमने हाल कहीं से भी पैसे एडजस्ट करके हमने आरओ लगाया हाल। इतने परेशान है कि अभी देखो चक्कर आते, सूजन आ गई पेट में, घर में आराम कर रहे हैं, दाखिल है। इतना TDS काट नहीं पाएगा जितना मात्रा है अभी। हाँ, चलिए ये परेशानियां हैं और इन परेशानियों के सामने के साथ आवाम जी रही है। नेता जू केतु 5 साल बीतने को आए हैं और 5 साल बीतने के बाद अपने ही इलाकों में जब आएंगे तब जनता का ये मानना है कि अब इन्हें हम कहेंगे कि हमारी ड्रेनेज साफ कराओ। ड्रेनेज साफ कराना इनके पानी की समस्या नहीं है, अपडेट जरूरी है। और इस ड्रेनेज लाइन को जिस तरह से SDPI की टीम जो है पुकारे लगा रही है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, और यहाँ पर नई लाइनें पानी की जो है डेवलपमेंट हो इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस तरह की मांग अगर जो मान ली गई कॉरपोरेशन के अधिकारियों की तरफ से, तभी जाके इनकी समस्या का समाधान होगा। कैसे देखते हो? क्योंकि
लाइनें जो है ड्रेनेज लाइन साफ करके जा रहे हैं और आपको ये आश्वासन मिल रहा है कि हमने आपकी कंप्लेन का समाधान कर दिया, समस्या का जो है समाधान निराकरण कर दिया, लेकिन पानी की लाइनें उसमें ड्रेनेज मिक्सअप है। ये काफी पुरानी लाइन है जिसको अपडेट करनी पड़ेगी और दोनों लाइनों को अलग करके जो है करना पड़ेगा। ये समस्या बहुत मेजर समस्या है कि ये जगह साफ करके तो चले जाते हैं आधे कॉर्पोरेशन के इंसान, बाकी वही के वही प्रॉब्लम रहता है, दूसरे दिन वही के वही रहता है। जैसे हमारी सिस्टर ने बताया, लगभग समझो ना महीने से ये प्रॉब्लम है कि सबको कीड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेगनेंसी अभी हाल बताया लड़की को है, यानी ये होना नहीं चाहिए। ये जो नेता लोग जो चुटा करके जाते हैं और 5 साल आराम करते हो, मजे करते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि उनके घरों में ऐसा होना चाहिए तो उनको पता चले कि भाई तकलीफ क्या होती है। गरीब की तकलीफ जब भी समझ पाएंगे कि जब खुद के घर में तकलीफ आएगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनके घर में जानी चाहिए बातें, तो उनको खबर पड़े कि आइंदा हम छूट के कैसा है। हाँ, तो इसका ध्यान रखे, सरकार भी ध्यान रखे, कॉर्पोरेटर भी ध्यान दे। आप SDPI के माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कामगिरी हो रही है और आप आए ध्यान दिया है। बाकी यहाँ जो चुटा के गए नेता वो अभी तक कोई फर्क नहीं भी नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि भाई ड्रेनेज को भी अलग साफ किया जाए और पानी की लाइन भी करी जाए। गरीब तो वो लेगा नहीं, मिनरल वाटर ने सब कहाँ से लाएगा? रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला कहाँ से लाएगा? आज देखेगा इमरजेंसी में कल न कल तत्काल में लेकर आया ये आए। हाँ, तो ये काम होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। एक सामने आ रही हैं और उन्हें भी कीड़े निकल रहे हैं और ये समस्या पिछले कई सालों से है। मेरे भी 5 साल की लड़की है, उसको तो 2 वक्त हो गया, 2 वक्त एडमिट करा, मुंह में से ही निकलते हैं, टॉयलेट में से निकलते हैं। फिर 12 साल का लड़का, उसको भी मुंह में से निकले थे, उसके बाद मुझे हो गए। मुझे तो 8-10 दिन की बात है। पानी इतना गंदा आता है कि मेरे तो बहुत ही गंदा पानी आता है कि हम आजू बाजू में जाते पानी भरने के लिए। चलिए, ये सारी आवाम जो है अब तक तो इनके पास कोई पूछने नहीं आ रहा था और नेता जो है 5 साल बीत चुके हैं, इनके तक पहुंच नहीं रहे थे इनके इलाके में। चलिए, आप बोल नहीं सकते तो बोलने वाले की आवाज बने और बोलने वाले की आवाज बनी है SDPI और अमीन अजमेरी हमारे साथ जमालपुर के कैंडिडेट मौजूद है। जमालपुर वो वार्ड है जो बहरामपुरा से बिल्कुल करीब है और यहाँ की समस्याओं के लिए अगर बहरामपुरा से कोई आवाज नहीं उठती तो जमालपुर से अमीन अजमेरी उनकी आवाज बनते हैं और जो है निराकरण समस्याओं का लाते हैं। अधिकारी जो कर्मचारी आते हैं ये तो वही कहते हैं हर बार कंप्लेंट ड्रेनेज की जो है चौकअप की लिखाई जा रही है और ड्रेनेज खाली हो रही है। समस्या असल क्या है और इसका निराकरण कब होगा? समस्या में ऐसा है कि सबसे पहले तो हमको समझना है कि कोई चोर, कोई लुटेरा हमारा घर चोरी कर जाएगा तो हम अपने घर की सेफ्टी करें। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि लोग हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे नेता हो या अधिकारी, जनता को पता नहीं होता। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गटर की लाइन के अंदर पानी की लाइन जब डाली गई तब जनता ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यही चीज अगर मणिनगर या पर नारायणपुरा में होती तो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सबसे पहले जनता का जागरूक होना जरूरी है कि हमारे विस्तार के अंदर तो भाई गटर की लाइन में से पानी की लाइन क्यों डालता है, उसका ऑब्जेक्शन उठा के विरोध करना चाहिए। लेकिन हमारी जनता भी बोली। और दूसरी बात, अगर जनता ऐसी जागरूक नहीं होती तो नेता जागरूक होते, लेकिन यहाँ के नेता ने भी आवाज नहीं उठाया। तो हमको ग्राउंड पे उतर के काम करना होगा। और जो रही बात पानी की, तो पानी में मामला ये है कि जो पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस दे दी जाती है कि जब भी डोड़ा पानी आता है तो पेपर में ऐड दी जाती है कि भाई डोड़ू पानी आवश्य तमें वो पानी उकाड़ीने पियो। एक तो वहां से डोड़ा पानी आता है नदी में से। दूसरा, जब गटर और पानी की लाइन मिक्स होती है तो जब गटर की लाइन भराती है तो पानी के अंदर गटर की लाइन में गटर का प्रदूषित पानी मिक्स होता है। तो जनता ये तय नहीं कर पाती है कि गंदा पानी नदी के डोड़े पानी की वजह से या गटर और पानी की लाइन मिक्स होने की वजह से। तो इसमें ये करते हैं कि ये लोग अपना बचाव करने के लिए, जहां पर इंजीनियर अधिकारी ने गलती करी ज्वाइंट में और भ्रष्टाचार करा पाइपलाइन ना डालने में और चेंबर में गलत मटेरियल डालने से, जब गटर भराती है तो पानी वो चेंबर में से निकल के आसपास की जमीन में फैलता है। जमीन में से वो पानी, जब मोटर का पंप बंद होता है, पीने के पानी जब छोड़ते सुबह में पानी का पंप बंद होता है तो वो एयर खींचता है। जब वो एयर खींचता है तो वो गंदा पानी जो भ्रष्टाचार ज्वाइंट में जहां पर सीमेंट नहीं भरी होती है तो वहां पर एयर से पानी गंदा पीने की लाइन में घुसता है। फिर सुबह में जब पानी छोड़ते हैं तो सुबह में ये लोग आधी कलाक, सब जगह देखना अक्सर जगह पे शिकायत है 10 मिनट गंदा पानी आता है। तो वो जो गंदा पानी है वो गटर का पानी है। दूसरी बात, ये लोग जब पानी जन्य रोग से ज्यादा लोग बीमार ना पड़े, गवर्नमेंट आंकड़ा ज्यादा ना बने, इसके लिए ये लोग पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा डाल देते हैं। क्लोरीन WHO के मुताबिक कोई भी तय नहीं हुआ है कि कितना क्लोरीन आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिससे क्लोरीन हमारे यहाँ जो पानी की टांकी में छोड़ा जाता है वो एक अभी यहाँ पर लिक्विड गैस है, वो गैस पानी में मिक्स होता है। जब वो गैस पानी में मिक्स होता है, पानी आप पीते हो तो महिलाओं के अंदर अक्सर पेट की समस्या होती है। अभी सिटी में जो कॉर्पोरेशन का पानी पीते हैं अक्सर जगह पे गैस की समस्या होती है, रात को लोग परेशान होते। और ये क्लोरीन इतना खतरनाक है कि अगर ये क्लोरीन के अंदर मछली डाल दो तो मछली भी जिंदा नहीं रह सकती, तो प्रेग्नेंट औरत के बच्चों का भी बड़ा खतरा हो सकता है इसमें, ये बड़ी आशंका है। और यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा तय नहीं है।
कोई भी कैसा भी पानी दे दिया जाता है। उसके अलावा जहां पर पानी की अछत है तो बेरमपुरा में हमने यहां तक भी हमारे सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि जहां पर पानी नहीं है तो वहां पर टैंकर का या बोरिंग का पानी दिया जाता है। जिस तरीके से अभी आपा ने बात करी, जब बोरिंग का पानी जो टीडीएस है वो टीडीएस की एक मात्रा होती है, जब ज्यादा मात्रा हो जाती है तो वो भी नुकसानकारक पानी होता है। तो ये कॉर्पोरेशन की तरफ से बोरिंग का पानी पिलाया जाता है। यहाँ पर भी कॉर्पोरेशन फेलियर है और यहाँ के काउंसिलर फेलियर है कि तुम जनता को बोरिंग का पानी पिला रहे हो। ये सारी समस्या का आवाज उठाएगा कौन बेरमपुरा के अंदर? ना नेता बोल पा रहा है, ना जनता को पता है सही मार्गदर्शन क्या है। तो यहाँ पर हम सबको जागना पड़ेगा। समाज के जो फिक्रमंद है, जो हकीकत में जिसको रेबर बनना हो, रेबर बन के ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेशन से तो मेरी सख्त से सख्त मांग है कि जो इंजीनियर अधिकारी ने गलती करी है, इसमें पानी की लाइन डाली है गटर में से, उसको सस्पेंड करने में आए और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी संपत्ति जब्त करने में आवे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर हमने हमारे जो चीफ जस्टिस है गुजरात हाईकोर्ट के, उनको नकल रवाना करिए। अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को नकल रवाना करिए सीएम ऑफिस गांधीनगर, वहां पर, और मानव अधिकार और अहमदाबाद कलेक्टर साहिब है वहां पर हमने नकल रवाना करिए। अगर जल्द से जल्द यहाँ की समस्या का समाधान नहीं आया तो हम कायदेसर कार्यवाही भी करेंगे और बड़ा धरना करेंगे कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर। आने वाले दिनों में ही इस मांग को किस तरह से कॉर्पोरेशन लेती है, और अगर इस तरह से इस मांग को नहीं सुना गया, आवाम की नहीं सुनी गई, तो एसडीपीआई धरना देगी और आवाम के साथ खड़ी रहेगी। इसलिए ही हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो बोलने वाले की आवाज बने और आप तक समाचार को देखते रहें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, बेरामपुरा वार्ड से उम्मीदवार। क्यों आना पड़ा आज आपको? आज आना इसलिए पड़ा कि हमको अचानक 2 दिन पहले कॉल आता है कि बेरामपुरा वार्ड के अंदर एक नारायण दास की चाली है, गली नंबर 6। वो 2 गली के अंदर एक ऐसी समस्या पेश आई कि लोगों के मुंह में से कीड़े निकल रहे हैं और उनकी नाक में से कीड़े निकल रहे हैं, टॉयलेट में कीड़े निकल रहे हैं, बच्चों के शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं। वजह उसकी ये है कि पीने का पानी बहुत गंदा है। हम लोग आपको दिखाएंगे कि 2 गली के सिर्फ 40 से ऊपर लोग जो एडमिट हैं, हमने उनकी जो म्यूनसिपालिटी की चौपड़ी है जहाँ एडमिट के जो, हाँ, उनकी सबकी रिपोर्ट भी हमने ली है, कमिश्नर को यहाँ जमा भी करवाई है। और ये हमने आज आकर कमिश्नर को लेटर दे दिया है कि तत्कालिक धोरण पर उसकी सुनवाई हो, जो तकलीफ लोगों को गंदे पानी की वजह से हो रही दूर करने में आवे। आप लोग देख सकते हैं कि ये तो वो नाम है कि जो लोग बीमार हुए हैं, ये कम नाम है, नाम और भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये पानी है, ये इतना गंदा पानी ये इनको पीने को दिया जा रहा है। इस गंदे पानी के बाद जो हालत हुई है पब्लिक की, वो देखने लायक है कि ये जो आप जूम करके दिखाएंगे, ये कीड़े हैं, ये लोगों के शरीर में से निकल रहे हैं। प्रेग्नेंट औरत है उसको वॉमिट में निकल रहे हैं, छोटे बच्चों की नाक में से निकल रहे हैं, बुढ़े भी बीमार है। ये देखिए आप, ये कीड़े हैं, ये शरीर में से निकले हुए कीड़े हैं और इसके फोटो वहाँ के स्थानिकों के पास है, आप ये देख सकते हैं। छोटे बच्चों के टॉयलेट में जो कीड़े निकल रहे हैं, हगीज भर जा रही है कीड़ों से, इस कदर कीड़े हैं और कंटिन्यू लोग बहुत ज़्यादा बीमार है वहाँ पर। तो आज हमने इसी परेशानी के चलते हुए कमिश्नर ऑफिस आए और रवाना, कल भी हमने रवाना किए बहुत जगहों पर जी। तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? उसमें ये आया है कि पानी की वजह से? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में यही है अभी तक कि पानी की वजह से, और मेडिकल में उनसे स्थानिकों ने लोग ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे कौन से एरिया में रहते हो कि जहाँ पर इस पानी से ये तुम्हारी हालत होती है। तो हमारे पास पहला ऐसा केस लग रहा है कि इतना गंदा पानी पीने को दिया जा रहा है जिससे कीड़े शरीर से निकल रहे हैं। तो बहुत ख़राब वहाँ की सिचुएशन है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को रजूआत की है कि जितना जल्दी हो सके पहले धोरण में कार्रवाई करने में आवे और जो अधिकारी इधर भ्रष्टाचार के अंदर हैं उन सब पर कायदे से कार्रवाई हो, कि जो लोग ये जानों के साथ समझौता कर रहे हैं लोगों की। एएमसी ये क्या कर रही है, हमें को सोचने की चीज़ है कि जहाँ पानी साफ देना चाहिए वहाँ इतना गंदा पानी पीने मारे जिससे शरीर से कीड़े निकल रहे हैं। तो हमने रजूआत की जितना जल्दी तत्काल धोरण पर यह इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आवे और वहाँ की जो जनता है उनको जब तक पानी की लाइन साफ क्लियर नहीं हो जाती, साफ पानी वहाँ पहुँचाने में आवे और जो लोग इस पर बीमारी हुए हैं उनको इसका मुआवजा भी दिया, उनके लिए मेडिकल कैंप करने में वहाँ पर आवे। कोई अफसरान से बात नहीं? और असल में हमने अभी अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को लेटर दिया है जिसमें सारी चीज़ों का उल्लेख कर दिया। उसके अलावा माननीय चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट उनको नकल रवाना करी है, सीएम ऑफिस गुजरात वहाँ पर नकल रवाना करी है और
मानव अधिकार जो है गुजरात, उनको नकल रवाना करिए और अहमदाबाद के कलेक्टर साहब को नकल रवाना करिए। और हमारी सीधी मांग है कि ये तात्कालिक धोरण पे इस पर कार्यवाही करने में आवे और जो गुनहगार है, जो अफसर गुनहगार है, उनके ऊपर उनको सस्पेंड करने में आवे और उनको दंड दिया जावे।